ये पेट पता नहीं कैसे खराब हो गया, बार बार लैट्रिन लग रही है। साला पूरा टाइम खराब हो गया, इससे अच्छा तो घर पे ही रहते। बुढ़िया अपने लिए तो ले लिया झोला भर के सामान, हम सबको तो एक प्लेट चाउमीन तक नहीं खिलाई। और क्या दीदी, ये बुढ़िया हमें सिर्फ सामान पसंद करने के लिए ले गई थी, दिलाने के लिए नहीं। क्या खुसर फुसर कर रही हो तुम सब बहू? कुछ नहीं माँ जी, बहुत तेजी से प्यास लगी है, सोच रही हूँ कितनी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। सुंदरे, गैस में मैगी रख के कहाँ घूम रही हो? साला जल गया। सॉरी राज, बहुत ऐसी टट्टी लगी थी, लैट्रिन लगी। प्लीज राज कुछ करिए, नहीं तो मम्मी जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। बहू, वाह बेटा वाह, मुझे अब पता चला, आज के 20 साल पहले मेरे घर में बेटे ने जन्म नहीं लिया था, छक्के ने लिया था, छक्के ने। हाँ बहू। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। और बता, सब बढ़िया है? हाँ मम्मी जी सब बढ़िया है। वो मैं कह रही थी ना, कल मेरी मौसी की लड़की आ रही है वहाँ पे, कल से उसका पेपर है अपने पास वाले कॉलेज में। अरे तो क्या हुआ बहू, आने देना। लेकिन मम्मी जी आप तो जानती है ना, वो शहर में रहती है, ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाएगी, कुछ ब्रांडेड बना लेना। ब्रांडेड? हाँ नो ठीक है, मैं बनवा दूंगा अच्छे से, तुम चिंता मत करो। ठीक है राज। मम्मी, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, खिलाने पिलाने में सोचना नहीं चाहिए। जाके तैयारी करो, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ। हाँ नु। राज जाओ ले आओ, अपने बाग वाले रोड पे खड़ी है। ठीक है जा रहा हूँ। कहाँ गई? अन्नू ने तो यही बताया था। आप ही मुझे लेने आए क्या? क्या हुआ बेटा, कुछ बोलता क्यों नहीं? ऐसा क्यों बैठा है? भूत को देख लिया है? जीजा जी मुझे देख के भाग क्यों आए? अरे नहीं भाभी, तैयार हो गई हूँ, बारात पहुँचने से पहले पहुँच जाऊंगी। ठीक है बहू, क्या हुआ माँ जी? ये मेरे गले का हार कैसे टूट गया? माँ जी मैंने नहीं छुआ आपका हार, और मुझे नहीं पता कैसे टूट गया। माँ जी मुझे क्या देख रही हैं? मैं तो बिना इजाजत के आपके कमरे में आती ही नहीं हूँ। देवराज जी कल शाम को आप क्या करने आई थी माँ जी के कमरे में? दीदी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कब आई थी माँ जी कमरे? माँ जी आप कसम खा के कह रहे, मैंने नहीं तोड़ा आपका हार। जब तुम सबने नहीं तोड़ा तो क्या भगवान आए थे? क्या हुआ मम्मी, तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बेटा, तेरे मामा के यहाँ शादी में जाना है, पता नहीं किसी मेरा हार ही तोड़ दिया, आप पूछने में बता भी नहीं रही है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए। कालमुही, मेरा हाथ तोड़ के मेरी झूठी कसम खा रही थी। राज, मैंने अपने पास में 5,000 रुपए रखे थे, क्या हो गए? मम्मी, मैंने अपने लिए जूते और कपड़े खरीद लिए, बारात में जाना है। हरामखोर! सविता, ओह मम्मी, आपने तो सबका चाची को निपटा दिया। सर गाड़ी का इंजन खराब हो गया, मुझे सही नहीं होगा, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। ओ सेठ, साला चोर भी भाग गया। मम्मी, ये पुलिस वाले क्यों रुकवा रहे हैं? पता नहीं बेटा, चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोलना मत। हाँ साहब। पुलिस चौकी तक जाओगे? हाँ मैडम जी बैठिए। सर तो लाश है। साले तूने मर्डर किया है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ननद जी, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई बिना बताए? मम्मी जी, ननद जी कहीं किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग गई? चुप कर, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, मुझे तुरंत पुलिस को बताना होगा। हम किसी लड़की को चुम्मा नहीं लेंगे। हेलो साहब, मेरी बेटी सोते सोते बेसर से गायब हो गई, लग रहा है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। माता जी रोइए मत, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अपनी बेटी की एक फोटो भेजिए, वो चाहे आकाश में हो या पाताल में, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है साहब, भेज रही हूँ। क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रही हो? अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी मम्मी? आज मेरा पेपर था, जगा रही थी, उठी नहीं आप सब। पेपर देने? हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा ठीक है, जा कपड़े बदल ले। आई एम सॉरी माता जी, हमने आपकी बेटी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने में कामयाब हो गई।
भाभी खाना नहीं खा लो, बहुत तेज भूख लगी है। तारा के बाबा शकुंतला के घर पर चिल्ला कौन रहा है? बहू शकुंतला के घर चिल्ला कौन रहा है? क्या हुआ सब तो चाची चिल्ला क्यों रही है? पता नहीं, बहू बहुत देर से चिल्ला रही है, न जाने क्या हो रहा है अंदर में। अरे तो अंदर चल के देखो ना क्या हो रहा है। नहीं नहीं काका, अभी अंदर मत जाइए। क्या पता शकुंतला और उसका बेटा दहेज के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो तो हम भी फंस जाएंगे। पहले पुलिस को बुला लीजिए। और क्या? बेटा पता नहीं क्यों मेरी दाई आँख फड़क रही है, लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। हलवा नहीं कहोगी, मर्डर होने वाला है। रोज कभी आँख फड़काएंगी तो कभी पान मारेंगी। क्या हुआ, तुम सब भीड़ क्यों लगाए मेरे घर पर? शकुंतला, मुझे लगा तुम दोनों बहू को दहेज के लिए मार पीट रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को बुला दिया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। वो कह रही थी ना खिचड़ी भिजवानी थी, लेकिन तेरे तो कोई भाई ही नहीं है, कैसे भिजवाऊं? अरे समधन जी परेशान क्यों हो रही हैं? बताना था ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं रात को भेज देती हूँ। ठीक है समधन जी, भेज दीजिए। मम्मी जीजा जी आ रहे, मैं भी चली जाऊँ उनके साथ 10-15 दिन के लिए। हाँ और क्या, 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, जाएंगी जीजा जी क्या घूमने? अभी तो एक बार फेल हुई और फेल होने का मन है क्या? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, बैठो। जीजा जी लो गर्मा गर्म चाय पियो। हाँ मम्मी। अरे बेटा क्या कर रहा है, जल्दी आ। हाँ मम्मी, बस निकल रहा हूँ। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ, ले आइए खिचड़ी का सामान। नमस्ते मम्मी जी। बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है, खोल देखो तो क्या दिया इसकी मम्मी ने। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। क्या हुआ राज, गेहूं के आपस लेके चले आए, बोए नहीं गए क्या? नहीं रूप तारा, जिस मजदूर को कहा था वो खेत में आया ही नहीं। रख दो, शाम को खुद ही जाकर बोऊंगा। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ? तो क्या करे समधन जी, आप तो हमारी बिटिया को काम के चक्कर में 2-2 साल मायके ही नहीं जाने देती, तो क्या अब हम भी आकर नहीं मिल सकते? नहीं नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं जा सकती? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा। नमस्ते। बेटा बहू से बोल दो उसके मम्मी पापा आए हैं, पानी नहीं ले आए। रुपतारा, रुपतारा, मम्मी कहाँ गई? रुपतारा घर में तो है ही नहीं। क्या घर में नहीं है? फोन लगा, पूछ कहाँ पर है। हाँ राज, कहाँ पर हो रुपतारा? राज के अंदर गेहूं बोने आई हूँ, रखिए। लेकिन मम्मी अभी तो खेत की जुताई नहीं हुई, तो गेहूं कैसे बो रही है? सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।